दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा भावुक और हैरान कर देने वाला मोड़ देखने को मिलने वाला है जो टंडन परिवार के हर रिश्ते की सच्चाई को सामने ला देगा। एक तरफ डीसी का इस घर में रुकना पूरे परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनता नजर आएगा, तो दूसरी तरफ आरंभी की गैर मौजूदगी सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देगी। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह होगा कि मुस्कुराते हुए दिखाई देने वाले कुछ चेहरे अपने दिल में ऐसे राज छिपाए बैठे हैं जिनके सामने आते ही पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है जब डीसी अपना सामान लेकर घर छोड़ने की तैयारी करता है। वह डॉक्टर टंडन के सामने खड़ा होकर शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहता है, डॉक्टर टंडन, एक प्रॉब्लम है। पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगता है। डीसी आगे कहता है, आप चाहते हैं कि मैं आपके घर में रहूं, लेकिन आपकी मिसेज इस बात से बिल्कुल खुश नहीं लग रही हैं। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें मेरा यहां रहना पसंद नहीं है। ये सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। मिसेज टंडन तुरंत मुस्कुराने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं डीसी बेटा, तुम हमारे लिए कभी भी परेशानी नहीं रहे। फिर वह अपनी सफाई देते हुए कहती हैं, हमारी परेशानी तो आरंभी है। उसने हमें झूठे केस में फंसा दिया। पुलिस, कोर्ट और जेल के चक्कर में हम इतने टूट गए कि किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाए। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगा कि हमने तुम्हारी परवाह नहीं की, तो उसकी वजह सिर्फ वही तनाव था। डीसी उनकी पूरी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन उसके चेहरे पर भरोसा दिखाई नहीं देता। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन अपने फायदे के लिए और अपने एजेंडे के लिए मैं यह दिखा सकता हूं कि मैं आपकी बात मान रहा हूं। उसकी यह बात सुनकर डॉक्टर टंडन और उनकी पत्नी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि डीसी उतना भोला नहीं है जितना वे समझ रहे थे। इसी बीच माहौल बदलने के लिए डॉक्टर टंडन की नजर विहान पर पड़ती है। वह प्यार से कहते हैं, अरे विहान, इधर आओ बेटा। विहान उदास होकर खड़ा रहता है। डीसी उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठता है और पूछता है, क्या हुआ चैंपियन, इतनी उदासी क्यों? कोई जवाब नहीं मिलता। तभी घर का एक सदस्य धीरे से कहता है, जिस बच्चे की मम्मी उसके पास ना हो, उसका उदास होना स्वाभाविक है। यह सुनते ही पूरे कमरे का माहौल भावुक हो जाता है। डीसी विहान का हाथ पकड़कर कहता है, चलो एक गेम खेलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। विहान पहले मना करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। डॉक्टर टंडन भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, जाओ बेटा, अपने दोस्त आर्शी को भी बुला लो। कुछ ही देर में दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। उन्हें खेलता देखकर डीसी कहता है, बच्चे जब घर में खेलते हैं तो घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। डॉक्टर टंडन उसकी बात से सहमत होते हैं। वह कहते हैं, अगर हम विहान के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएं तो शायद वह अपनी उदासी भूल जाए। डीसी मुस्कुराता है, लेकिन उसकी नजर बार बार घर के हर कोने को देख रही होती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी खास चीज की तलाश कर रहा हो। दोस्तों, यहीं से कहानी में सस्पेंस शुरू होता है। जब सभी लोग बच्चों को खेलते हुए देख रहे होते हैं, तभी डीसी चुपके से उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां पहले आरंभी रहा करती थी। कमरा बंद होता है। वह दरवाजा खोलता है। अंदर सब कुछ वैसा ही रखा होता है जैसा आरंभी छोड़कर गई थी। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी होती है। डीसी उसे खोलता है। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब सच सामने आने वाला है। डीसी चौंक जाता है। वह आगे पढ़ना शुरू करता है। डायरी में आरंभी ने अपने साथ हुई हर घटना का जिक्र किया होता है। कैसे उसे गलत समझा गया, कैसे बिना पूरी बात सुने उस पर आरोप लगाए गए, और कैसे धीरे धीरे उसे अपने ही परिवार से दूर कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका आखिरी पन्ने पर मिलता है। वहां लिखा होता है, जिस व्यक्ति पर इस घर में सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। डीसी तुरंत डायरी बंद कर देता है। उसी समय उसे बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से डायरी अपनी जैकेट में छिपा लेता है। दरवाजा खुलता है। सामने डॉक्टर टंडन खड़े होते हैं। वह मुस्कुराकर पूछते हैं, डीसी, यहां क्या कर रहे हो? डीसी भी मुस्कुराकर जवाब देता है, बस ऐसे ही घर देख रहा था।
लेकिन डॉक्टर टंडन के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। उन्हें शक हो जाता है कि डीसी ने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उधर बच्चे खेलते खेलते स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं। विहान को वहां एक पुराना फोटो फ्रेम मिलता है। वह खुशी खुशी उसे उठाकर सभी के पास ले आता है। जैसे ही फोटो सबके सामने आती है, पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस तस्वीर में आरंभी, विश्वास, विहान और परिवार का एक ऐसा सदस्य साथ खड़ा होता है जिसे सब वर्षों पहले घर छोड़कर जा चुका मानते थे। अब सवाल उठता है कि अगर वह व्यक्ति घर छोड़ चुका था तो यह तस्वीर कब की है। तभी डीसी को डायरी की आखिरी लाइन याद आती है। उसकी नजर धीरे धीरे उसी व्यक्ति की तरफ जाती है जो अभी भी पूरे परिवार के बीच बैठा मुस्कुरा रहा होता है। दोस्तों, सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी था। अचानक घर की बिजली चली जाती है। कुछ सेकंड तक पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। जब लाइट वापस आती है तो डायरी गायब होती है। डीसी घबरा जाता है। वह अपनी जेब टटोलता है। डायरी वहां नहीं होती, यानी अंधेरे के उन कुछ सेकंड में किसी ने उसकी जेब से डायरी निकाल ली। तभी पूरे घर में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, सच जानने की कोशिश मत करो, वरना अगला निशाना तुम होगे। सभी लोग डरकर इधर उधर देखने लगते हैं। आवाज कहां से आई, किसी को पता नहीं चलता। डीसी समझ जाता है कि इस घर में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो हर पल उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। एपिसोड के आखिर में कैमरा डॉक्टर टंडन के चेहरे पर जाता है। उनके माथे पर पसीना होता है। वह धीरे से अपने कमरे में जाते हैं, अलमारी खोलते हैं और वहां रखी एक पुरानी फाइल निकालते हैं। फाइल खोलते ही वह घबरा जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से भी कुछ जरूरी दस्तावेज गायब होते हैं। वह बुदबुदाते हैं, नहीं, अगर यह सब बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। और ठीक उसी पल कैमरा घर के बाहर खड़ी एक काली कार पर जाता है। कार के अंदर बैठा एक रहस्यमयी शख्स मुस्कुराते हुए वहीं गायब डायरी पढ़ रहा होता है। वह फोन पर किसी से कहता है, पहला कदम पूरा हो गया, अब टंडन परिवार का असली खेल शुरू होगा। इतना कहकर वह कार स्टार्ट करता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। यहीं एपिसोड खत्म होता है और दर्शकों के मन में एक ही सवाल छोड़ जाता है, आखिर वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है? डायरी में ऐसा कौन सा राज लिखा था जिसे छिपाने के लिए कोई भी हद पार की जा रही है? और क्या डीसी समय रहते पूरे सच का पता लगा पाएगा या वह भी इस साजिश का अगला शिकार बन जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल नया सस्पेंस, नया खुलासा और पहले से भी ज्यादा बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा होगा।